नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी साक्षी के साथ। श्रीमाधपुर उपखंड की एक ग्राम पंचायत है, थोई ग्राम पंचायत। और थोई ग्राम पंचायत का ही एक क्षेत्र है जो संस्कृत स्कूल के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आज हम हैं और कारण यह है कि यहाँ पर चांद गुजर जो हैं वो यहाँ ये पशुपालन करके अपना गुजारा करते हैं। भेड़ें इनकी थी और यहाँ पर घटना एक बड़ी हुई है कि कम से कम करीब इनकी 73 जो भेड़ हैं वो इन दिनों 28 तारीख से लेके और कल तक का सिलसिला है कि रोज वो मर रही हैं। कुल मिलाकर अब तक 73 जो भेड़ हैं वो मर चुकी हैं। कारण क्या है, ये पूरी घटना कैसे हुई, इसकी सारी बात जानने के लिए उन्हीं से बात करते हैं। तो आप बताएं, आपका नाम चांद गुजर। हमारा नाम चंदूराम है। मेरे पिताजी का नाम शरणराम है। मैं कुचामन डिस्ट्रिक्ट का नावा नागौर तहसील वहाँ का रहने वाला हूँ। 15 साल से यहाँ गुजारा कर रहा हूँ, ये भेड़ बकरियों के पालन से। और मेरे कोई दूसरा रोजगार नहीं है, इनसे मेरा गुजारा चला रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। साहब मेरे 27 तारीख को ये अचानक ने भेड़ एकदम सुस्त थी और एकदम मैंने कि बीमार पड़ने लगी। मैं ट्रीटमेंट कराता रहा। कुछ तो मैंने पहले हम रखते हैं यहाँ घर पे, वो इलाज किया, उससे फ़ायदा नहीं आया। तो आसपास में जो भी छोटे मोटे डॉक्टर हैं उनसे राय ली, उनको बुलाया, वो भी ट्रीटमेंट करेंगे, फिर भी मेरे फ़ायदा नहीं आ रहा। कभी 10 मरती है, कभी 15 मरती है, कभी 5 मरती है, कभी यानी बढ़ती जा रही है, घट रही नहीं है, बढ़ रही है। करीब कितनी हो अब तक, कितनी मर अब चुकी तक मेरी ने 210 भेड़ थी, जिसको मैंने पूरी? 5 दिन पहले गिनती इनकी कटिंग करवाई थी ना, हाँ। तब पूरी एकदम गिनती हुई थी। जी। जो इनको काटने वाला आता है भेड़ के ऊन 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 काटने वाला आता है, हाँ। उनको पैसे दिए गिनती करके 210 थी। इसमें आज ने कल मैंने ट्रीटमेंट कराया, तब मैंने इंजेक्शन लगाया, तब गिनी वापस भाई कितनी भेड़ है अपने पास है। तो मेरे लगभग आएंगी 70 तो कल आई, आज रात को 3 और मर गई। ट्रीटमेंट पोस्टमार्टम भी करवा दिया, फिर भी है ना यानी कि 73 लड़ी मेरे चली गई। तो यहाँ जो लोकल जो डॉक्टर हैं उनको आपने पूछा तो क्या बताया उन्होंने? डॉक्टर देखो देखते रहिए, ट्रीटमेंट करते रहिए। पहले तो आए, दवाई दिया, भाई ये दवाई आज आप दे के यूज में लो, नहीं आएगा तो हमारे को सुबह फ़ोन करना वापस। वो ने उनकी में कोई कमी नहीं है, वो मेरी सहायता कर रहे हैं। वो बराबर ने जब फ़ोन करता हूँ जब हाजिर हो जाते हैं यहाँ के डॉक्टर ने, जो बड़े से बड़े। यहाँ सरकारी डॉक्टर तो है नहीं। जो पहले सरकारी डॉक्टर था विनोद जी कुमावत, पहले यहाँ था, अब वो दूसरी बदली हो गई। वहाँ से बैठे बैठे मेरे को ने सलाह देता है, मेरे साथ लगा हुआ है वो आदमी तन मन से। ग्यारह से लाल जी यहाँ आके मेरे पोस्टमार्टम और मेरी हेल्प जितनी हुई ना उतनी तुरंत आते हैं। बुजुर्ग लोग हैं फिर भी आके मेरी सुविधा करते हैं। तो डॉक्टर गैसलाल जी आए थे, उन्होंने हाँ, क्या बताया, क्या उन्होंने कहा? पहले तो दवाई दिया, फिर बोला कि आज रात को और देख लो, कल और फिर मेरे को सुबह फ़ोन कर देना आप इसमें गलती मत करना भाई, रुके या नहीं रुके मरने से। तो दूसरे दिन ने नहीं रुकी, मैंने फ़ोन कर दिया, वो आ गए। वो उनका ने पोस्टमार्टम किया भेड़ का, 10 भेड़ मरी और को तो गिरवा दिया, 1 भेड़ का पोस्टमार्टम करवाया, उसमें सब चीज़ क्लियर है। उसमें फेफड़ों में निमोनिया वायरस निमोनिया, जैसे पहले ना वो कोरोना टाइप आते हैं ना, इस तरीके का आ गई और पानी जमा हुआ है। और वो तो उनके तो वो समझ में आई कि ये ना वायरस बीमारी है, एक से एक लागू होती है। नहीं, तो ये जो आप बता रहे हो भाई 27 तारीख से 28 हाँ तारीख से हाँ ये हाँ शुरू हुआ हाँ। आपका, तो उस समय कैसे क्या पता चला आपको, वहाँ कैसे क्या? उस समय 2 दिन है बर्फ जमी यहाँ, बर्फ है ना, यहाँ पेड़ कूचा है या जमीन पे भी। और पाला मैंने गिरा था? हाँ पाला गिरा था। मैं यहाँ एक ड्रम था पानी का, उसमें न रात का पानी था, वो पूरा जम गया। जब से मेरे को ये पता कि ये कल से अपनी भेड़ मर रही है तो ये पाला गया, तो मैंने ट्रीटमेंट किया और आया नहीं। जब मेरे को ये पता कि सर्दी बहुत ज़्यादा बर्फ जमने के कारण से हो गया। और 27 को 24 को बारिश हुई, वो तारीख तो मेरे को कंफर्म याद नहीं है कि पर ये भेड़ मर रही है बर्फ जमी वो तारीख है। अच्छा। पर बारिश हुई ना भाई, 24 को हुई, 22 को हुई या 27 को हुई, उसी समय से तो ये हालत तो है। फिर ये इनको चराने के लिए बाहर तो ना निकाल रहे? बाहर ने कि 2-5 दिन तो यहाँ रखी, फिर निकाली। बाहर निकले चलती नहीं है भेड़। अच्छा। भेड़ गेट से बाहर निकाल के इधर ले जाऊँ, यहाँ पड़ जाती है, वहाँ पड़ जाती है, यानी चलती नहीं है। मैं वापस ये इस खेत के अंदर जाके वापस ला के दिला दिया, किसी को मोटरसाइकिल से लाया, किसी को पिकअप से लेके वापस ला के पटक दिया। तो डॉक्टर गैसलाल जी ने आपको नंबर दिए थे ना नोडल अधिकारी के, तो हाँ, उनसे बात हुई थी आपकी? उनसे बात नहीं है, वो फ़ोन उठा रहे नहीं है साहब। वो है ना वो ड्यूटी पे नहीं है, किस कारण से वो मेरा फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा है। कितने वो बार किया आपने फोन मैंने उनको? कम से कम 4 या 5 बार तो मैंने किया, फिर दूसरा से भी किया मैंने। भाई चलो ये है ना, दूसरा इसलिए कि मेरा फ़ोन डिस हो गया ना, मैं कह रही है वगैरह नंबर नहीं है बार, वो फिर वापस करेगा तो किस पे करेगा, मेरा तो फ़ोन बंद हो जाएगा। दूसरा से ही किया मैंने, बहुत प्रयास किया।
तो ये जो आप 73 बेड बता रहे हो तो कितना क्या नुकसान है इनका, कितने की अब कीमत साहब है ये? देखो, मैं तो इन्हें नुकसान से मेरे तो हो गया तो खूब हो गया। मैं एक कीमत ए, कितने की ए, आती है एक बेड एक है? भेड़ के लगभग ने 12,000 15,000 जैसी भेड़ होती है वैसे पैसा है, 15,000 10,000। और व्यापारी को बेचते हैं तो कम से कम 8,000 रुपये मंथली मैं व्यापारी को बेचता हूँ। हम्म, कम से कम मैंने बीमार हो जाती हैं तो मैं व्यापारी को 8,000 7,000 में बेचता हूँ। तो अब आप अंदाज़ लगा लो 73 बेड के कितने पैसे हो गए। ये तो लाखों में नुकसान हो गया आपका खूब तो। लाखों से हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को तो बताना नहीं आता है। मेरे तो हम्म, पूरे बच्चे हैं ना, और मैं भी है ना, मेरे तो यही सम्मान हो गया। मैं तो थोड़ा दिल को रख रहा हूँ, बाकी मैं तो ये क्या करूँ, बच्चे भी नहीं पाल सकता हूँ। मैं तो ये रोज़गार ही ये गया, और मेरे पास दूसरा कोई रोज़गार ही नहीं। हाँ, हाँ, भाई रोज़गार नहीं, भेड़ों के पास ही यहाँ पड़ा हूँ जंगल में, जी। ये हो रहा है। तो देखिए चांद गुजर ने अपने आप बीती बताई है कि ये 27-28 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ। उस समय जब मौसम में ठंड हुई थी, पाला गिरा था, उसके बाद से ही इनकी जो ये भेड़ें हैं ये बीमार होना शुरू हो गई। और जैसे बता रहे हैं कि भाई कि उच्च अधिकारी तो उनका फ़ोन उठा नहीं रहे। बाकी यहाँ जो लोकल जो डॉक्टर हैं उनसे इन्होंने परामर्श की थी, और उप निदेशक के पद से रिटायर डॉक्टर गैश लाल जी भी यहाँ मौके पे आए थे और उन्होंने भी जांच पड़ताल की। एक कल जब पोस्टमार्टम हुआ था तो राकेश जी यहाँ मौजूद थे। तो राकेश जी क्या आगे आए हैं? क्या लग रहा है आपको कि भाई कल कुछ सर नमस्कार, मेरा नाम नमस्कार। राकेश कुमार सैनी है और मैं एक पशुधन सहायक हूँ। जी। ये सर 3-4 दिन से ये बंदा शिकायत कर रहा था कि मेरी भेड़ें मर रही हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को कॉल किया, गैरसी लाल जी सैनी को, और इन्होंने भी कॉल किया, और वो मेरे से पहले यहाँ आके भी गए थे। और जब मैं आया तब यहाँ पे जो 1962 अपनी जो एम्बुलेंस है ना, उसकी जो टीम थी वो यहाँ पे लगी हुई थी। अच्छा अच्छा काम कर रही थी। उसके बाद शाम को इन्होंने मेरे को फिर बोला कि यार ये तो मेरे तो मोर्टेलिटी रुक नहीं रही है, भेड़ें वैसे की वैसे मर रही हैं। मैंने डॉक्टर साहब को कॉल किया कि डॉक्टर साहब ये बात है, तो उन्होंने बोला यार एक भेड़ का हम पोस्टमार्टम करके देखते हैं। जी। तो कल डॉक्टर साहब ने और मैंने और हमारी 2-3 बंदों की टीम है, सबने मिलके पोस्टमार्टम किया। तो किसी भी इंटरनल ऑर्गन में कोई भी हमें डिफेक्ट नहीं मिला, सिवाय जो अपने इसके फेफड़े होते हैं ना भेड़ के, उसमें पानी जैसी कुछ हमें मिली थी, जिसको अपन बोलते हैं सीसीपीपी करके बोलते हैं उस बीमारी को। और ये एक निमोटिक कंडीशन है, जैसे निमोनिया होता है ना भेड़ बकरियों में, तो उसकी वजह से ये भेड़ें मर रही हैं इनकी। और तो कोई कुछ खास उनमें लगा नहीं, जैसे लीवर भी इनका बिल्कुल सही था, आंतें वगैरह इंटेस्टाइन थी वो भी बिल्कुल सही थी, स्प्लेन वगैरह किडनी वगैरह किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जैसे ये बता रहे हैं कि ये एक बेड से दूसरे बेड में भी स्प्रेड होता है बिल्कुल ये क्या? वायरल है सर। वायरल हाँ से? हाँ, ये वायरल है, एक बेड से दूसरी बेड में ट्रांसफ़र होती है ये चीज़। तो फिर इसको रोकने का क्या? नहीं सर, रोकने का तो ये है कि हमने तो जो संभव प्रयास था किया है, और अभी जो डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने वो नोडल अधिकारी के नंबर दिए थे और उन पे इन्होंने की है कोशिश। अगर वो आते हैं तो ठीक है, वरना फिर से कल प्रयास करेंगे। आज संडे की वजह से हो सकता है ये कॉल नहीं उठा पा रहे हों। हाँ। तो देखिए राकेश जी ने बताया कि कल ये यहाँ मौजूद थे जब पोस्टमार्टम हुआ तब भी, कि हालांकि बीमारी इनके समझ में आई है, लेकिन पूरा ऑथेंटिक जो बातें ये भी इनके पास इतने संसाधन भी नहीं है कि जिनसे क्लियर कर सकें। ये हमने लेकिन फील्ड लेवल पे जो पोस्टमार्टम किया था, और इतने सोर्स भी हमारे पास नहीं है कि हम जी। ये पूरी तरीके से वो जाँच पड़ताल कर सकें, कहीं सैंपल भेज सकें। यहाँ पे एक बात आस-पास में कोई लेबोरेटरी भी नहीं है हाँ, सर, हाँ। लेबोरेटरी भी नहीं है ना, इसी वजह से सर। हाँ। तो देखिए पूरा परिवार इस समय है, ये इनकी पत्नी है और इनकी भेड़ें जो कुछ बची हैं इनके पास। 73 भेड़ जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है, और एक ऐसे इंसान के लिए कि जो अपना पूरा उनका जो जीविका है वो उसी पे डिपेंड करती हो, एक बड़ा नुकसान यहाँ इस भाई को हुआ है। हम तो अधिकारियों से भी यही निवेदन करेंगे कि इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लें, जो बची है भेड़ उनके उनका जीवन बच जाए, और इनको जो भी आर्थिक सहायता हो सके, ये कोई जरूरी नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी करे या सरकारी करे, आमजन भी अगर इनकी सहायता करना चाहे तो इनसे संपर्क करें और इनका सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये पूरा परिवार जो है बिल्कुल इन्हीं के ऊपर डिपेंड था। ये भेड़ें इनकी है, कुछ भेड़ें अब बच रही हैं यहाँ पर। 73 भेड़ें एक बड़ी संख्या होती है। जब एक घर का कोई जानवर होता है या फिर एक कोई छोटा बच्चा भी होता है, जब वो भी उसकी भी डेथ होती है तो जो मालिक होता है उसके ऊपर काफ़ी असर होता है, क्योंकि जीव सब में समान है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, कोई भी हो। लेकिन एक बड़ी संख्या में 73 भेड़, आप आकलन कीजिए, और किस तरह से ये लोग उस झटके को बर्दाश्त कर रहे हैं। एक स्ट्रांग होके ये पूरा परिवार इस समस्या का सामना कर रहा था। जी। देखो ए ऊँट में पाया दर्थी मारसू दोनों आदमी 80,000 दर्थी मार जा मैं गिर गा, तो मैं 2 बाण बैठी छी इकी मैं धर्म बाण छू अच्छा, अच्छा। या से गुजरा कर मैं छू मारया कर आज 15 साल होगी मेरे कने बैठे, और 15 साल होगी मैं एक घर खोसो दानो खा जे दोने बाण। तो मैं की बाइला चाला फा चाय बनावा चांदन कविता चाय पा रहा हूँ, तो बट्ठे लेगी तो वो भी कुका बोला और आप भी लागी, तो हमारी तो छाती ने गाड़ी करें क्या भाई तू रो मत, वह गो सोवे गो तेरी साथ मत छू।
अब आके साथ मरे कौन जाए हाँ, आप नहीं, सही बात है। डॉक्टर राकेश डॉक्टर लाग रहे थे 3 दिन होगा हाँ, अभिषेक डॉक्टर लाग रहे थे 11 दाल डॉक्टर लाग रहे थे तो भाई डॉक्टर लाग रहे थे आपने सहायता बिल्कुल आपने सहायता दिला अया कराने शाम ने 6 बजे ठा ले इसमें देखो जा बस तो आई घराने रोटी बनाई सब्जी बनाई इन्होंने 3 दिन से 2 4 गाछे काल शाम ने रोटी सर मैं खुआई छे अति जब कोई सहायता कोई भाई की सहायता करो हाँ, और क्यों छिंजकान बचाओ और क्यों कोई सहायता मिले तो आने दो ने दुआओ मैं भी गरीब और ये भी गरीब जी शुक्रिया। तो जैसे कि अभी है कि ये राकेश जी जो हैं वो और डॉक्टर साहब जो हैं ग्यासुलाल जी, ये इनकी पूरी टीम है, निःशुल्क इनकी हेल्प कर रही है। ये यहाँ पे कोई इनका पेड ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। ये पूरी टीम जो है इनकी इनके लेवल पे इस भाई के साथ बिल्कुल निःशुल्क हैं। तो मैं तो इनको भी धन्यवाद दूंगा कि वाकई में आप एक ऐसी घड़ी में एक परिवार की सहायता आप कर रहे हो, पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो बाकी लोग भी अगर चैनल पे जो देख रहे हैं वो इनका सहयोग करना चाहे तो इनका सहयोग ज़रूर करें। इनके जो भी अकाउंट नंबर होंगे वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और प्रशासन से भी निवेदन है कि जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन है कि भाई आप यहाँ पे विजिट करें, लोगों से मिलें, जो बाकी भेड़ बच्ची हैं उनको बचाने का प्रयास करें। इस खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, कैमरे के पीछे मेरे साथी साक्षी के साथ। नमस्कार।